दोस्तों जरा सपोज करो कि इंडिया कल अर्जेंटीना जाता है और वहां पे लिथियम माइन करना शुरू कर देता है, और क्लियरली कह रहा हूं ये कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है, ये सिर्फ एक्चुअल में काम हो रहा है। काबिल का नाम आपने सुना है क्या? ये एक पीएसयू है, एक तरीके से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। इसमें नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन ये सारे मिलकर एक साथ आए हैं कि यार हमें ना देश के लिए अर्जेंटीना में जाकर के लिथियम ढूंढना है। और इन्होंने जनवरी 2024 में अर्जेंटीना में जाकर के बड़े बड़े ब्लॉक्स को सिक्योर भी किया है। कितने बड़े? 15,703 हेक्टेयर्स के ओवरऑल लिथियम ब्राइन के ब्लॉक्स। एंड अभी अप्रैल 2026 में, मतलब जब वीडियो देख रहे हैं तब उससे जस्ट पहले वाले महीने में एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल गई है इसके लिए। अर्जेंटीनी गवर्नमेंट ने बोला चलो शुरू हो जाओ। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 11 डीप बोरहोल्स ड्रिल किए जाएंगे 800 मीटर के डेप्थ तक, ताकि हम रिजर्वॉयर्स को असेस कर सके कि यार यहाँ पे कुछ है या नहीं है। $4 मिलियन पहले फेज में लगाया जाएगा एंड ओवरऑल देखा जाए तो $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान है टू गेट प्रोडक्शन रेडी इन 2029। ये सब रियल है, ये एक्चुअल हैपनिंग डेवलपमेंट्स हैं एंड ये जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल है जो कोई भी नहीं पूछ रहा है, और अगर पूछे कोई तो पिक्चर ड्रामेटिकली अलग दिखनी शुरू हो जाती है। सपोज करो 2029 में ये जो काबिल नाम की बॉडी है, इसने लिथियम वहां से एक्चुअल में माइन करना शुरू कर दिया अर्जेंटीना में। वो रॉ मटेरियल जो हमारा निकलेगा, जो रॉ ब्राइन निकलेगा लिथियम का, इंडिया की बैटरीज में कब पहुंचेगा? ये सवाल इनोसेंट लगता है, इसका आंसर इंडिया की पूरी क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी को एक्सपोज कर देता है। लेकिन एंड यही वो प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको जरा ऐसे सोचो, रॉ लिथियम ब्राइन से बैटरी ग्रेड लिथियम कार्बोनेट यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाना, ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। ये केमिकल रिफाइनिंग है, हाईली स्पेशलाइज कैपिटल इंटेंसिव प्रेसिजन केमिस्ट्री है एंड इंडिया में अभी कॉमर्शियल स्केल पे ये कोई भी नहीं कर रहा है। इसकी कैपेसिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ना ही टेक्नोलॉजी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो काबिल जो लिथियम अर्जेंटीना में माइन करेगा वो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा कहाँ पे? इन दी एंड एक ही डेस्टिनेशन बच जाता है, वो है चाइना। एंड ये बड़ी प्रॉब्लम है। हम अपनी इंडियन ओन माइन से लिथियम निकालते हैं, चाइना भेजते हैं रिफाइनिंग के लिए, और बैटरी ग्रेड में जब उसको हम वापस इंपोर्ट करते हैं तो ये सिचुएशन तो वही वाली हो गई ना कि जैसे आपके खेत में गेहूं उगाए लेकिन आटा चक्की चाइना में तो वहां भेज रहे हो, फिर खाने के लिए वापस इंपोर्ट कर रहे हो। आप ग्रेन ओन करते हो लेकिन आटा बनाने की पावर किसी और के पास है। तो माइनिंग एसेट्स को सिक्योर करना जरूर इंपॉर्टेंट है, ये क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन सफिशिएंट नहीं है ये। आगे और स्टेप्स को सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बैटरी सप्लाई चेन में 3 लेयर्स हैं, माइन, रिफाइन, मैन्युफैक्चर। माइन पे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, अर्जेंटीना ही नहीं ऑस्ट्रेलिया और जाम्बिया में भी वो एसेट्स को ओन करने की तरफ कदम उठा रहा है। रिफाइनिंग की तरफ अभी हम हेविली डिपेंडेंट है चाइना पे। मैन्युफैक्चरिंग पे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि काफी सारा काम हो रहा है, लेकिन चाइनीज आईपी के साथ ही हो रहा है, उन्हीं की मशीनों के साथ हो रहा है, बट स्टिल चीजें हो रही हैं। अब सवाल ये आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये देख लिया है कि यार गैप कहाँ पे है। एक डेडिकेटेड इंसेंटिव स्कीम फाइनलाइज करा जा रहा है जिसके थ्रू शायद केमिकल रिफाइनिंग की तरफ भी एक बड़ा कदम उठाया जाए, लेकिन वो अभी कमिंग है, इंप्लीमेंटेड नहीं हुआ है। तो यहाँ दोस्तों सवाल आता है कि क्या हमारे हिंदुस्तान के पास, हमारी सरकार के पास कोई भी ऐसा रास्ता है जो कि एक्चुअल में काम करता हो? कुछ लोग अब यहाँ पे मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि यार माइनिंग सोवरेंटी काफी है, उतना तो कम से कम कर रहे हैं, रिफाइनिंग बाद में आ जाएगी। कमेंट्स में बता दो आपका क्या व्यू है। लेकिन मेरे हिसाब से 2 चीजें हैं जो कि जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, जो कि मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन में अंडर एम्फसाइज चल रही हैं। सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी की। हर ईवी जो कि इंडिया में आज बिक रही है उसमें लिथियम ऑलरेडी है। हर फोन, हर लैपटॉप और हर होम इन्वर्टर, इन सब के अंदर लिथियम और कोबाल्ट, निकल सब कुछ ऑलरेडी है, कई में मैंगनीज भी है। ये सब मटेरियल 10 से 15 साल बाद जब इन बैटरीज का लाइफ खत्म हो जाता है तब भी उतना ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। अर्बन माइनिंग की जरूरत है, लिटरली। मिनरल्स जो कि इंडिया की अपनी सिटीज में है, ऑलरेडी बॉट, ऑलरेडी इंपोर्टेड, ऑलरेडी पेड। एंड अभी इंडिया में इन मटेरियल्स की ज्यादातर वेस्ट अब बनने शुरू हो गया है, और बहुत ज्यादा बन रहा है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का कंजम्पशन जम के बढ़ रहा है। अब इनको जब फाइनली डिस्पोज करते हो तो हजार्डस कंडीशंस में डिस्पोज किया जाता है, बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, वैल्यू कैप्चर नहीं होती है। कई बार तो इनको फिर वापस हम चाइना ही एक्सपोर्ट करते हैं, जहां पे उसको रिसाइकल करके वो वापस हमें ही चिपका देते हैं, और वो भी बड़े वाले टिकट प्राइस पे, ज्यादा पैसे के लिए। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अक्टूबर 2025 में इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया। 1500 करोड़ की स्कीम है, मेरी नजर में बहुत कम है, बट स्टिल कुछ तो शुरुआत हुई है। एंड काफी सारी कंपनीज को ऑलरेडी ये इंसेंटिव्स मिलने शुरू हो गए हैं। ये स्कीम चलेगी फ्रॉम FY26 टू FY31, और ये स्कीम स्मार्टली डिजाइंड है एक न्यूआंस के लिए जिसको हम जेन्युइनली इंप्रेसिव कह सकते हैं। और ये न्यूआंस क्या है? ये सिर्फ ब्लैक मास के प्रोड्यूसर्स को एक्सक्लूड करती है। मैंने क्या बोला अभी? ब्लैक मास। ब्लैक मास मतलब जब आप बैटरी को मैकेनिकली श्रेड करते हो, लो स्किल लो वैल्यू वाला प्रोसेस कोई भी कर सकता है। तो हमारी सरकार की ये जो स्कीम है ये सिर्फ उन कंपनीज को इंसेंटिव देती है जो कि हाइड्रोमेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन कर सकती हैं, मतलब एक्चुअल प्योरिफाइड लिथियम, कोबाल्ट, निकल एलिमेंटल फॉर्म में निकाल सके।
टारगेट है 2031 तक 270 किलोटन एक्चुअल रिफाइनिंग कैपेसिटी और 40 किलोटन का प्योर क्रिटिकल मिनरल्स पर ईयर रिकवरी शुरू हो जाए। और इसी डायरेक्शन में प्राइवेट सेक्टर भी जम के मूव कर रहा है। रॉकलिंक इंडिया नाम से कंपनी है जिसने सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में फैसिलिटी कमीशन की है 10,000 टन पर ईयर लिथियम आयन बैटरी प्रोसेसिंग की। 95 डिफरेंट बैटरी फॉर्मेट्स हैंडल कर सकता है ये प्लांट एंड 98% रिकवरी एफिशिएंसी बेस आज के क्लेम करते हैं। और ऐसे ही एक और कंपनी है लोहम एंड इन्होंने इंडिया की सबसे पहली बैटरी ग्रेड का लिथियम रिफाइनरी भी लॉन्च करी है। 1000 मेट्रिक टन्स का एनुअल कैपेसिटी। एक्सप्लिसिट गोल चाइनीज कॉस्ट पैरिटी पे अचीव करना है हमें। ये सब कुछ सही डायरेक्शन में उठाए हुए कदम है, लेकिन ये भी अभी अर्ली स्टेज के कदम है और 2031 के टारगेट्स बहुत ज्यादा एम्बिशियस है जिसके सामने ये सब बहुत छोटे कदम बन जाते हैं। ऑफ कोर्स शुरुआत हमेशा छोटे कदम से ही होती है, लेकिन अब यहाँ पे रफ्तार की जरूरत है और ज्यादा इंसेंटिव की जरूरत है और ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, R&D सबकी जरूरत है। और यही आती है दोस्तों दूसरी चीज जो कि जेन्युइनली एक्साइटिंग है, जिसके बारे में ज्यादा बातें इंडिया के बाहर कोई बोल भी नहीं रहा है, और वो है सोडियम आयन बैटरीज। सोडियम वो एलिमेंट है जो कि टेबल सॉल्ट में होता है। दुनिया में सोडियम लिटरली अबंडेंट है, रेयर नहीं, जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव भी नहीं। चाइना के पास 98% इसकी मोनोपोली भी नहीं है एंड सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन की जगह सोडियम यूज करती है। और थियोरेटिकली अगर आप साइंटिफिकली देखें तो ये काफी अफोर्डेबल होता है, स्टेशनरी स्टोरेज होता है इसका, और लो स्पीड ईवीज के लिए ये काफी अच्छे से काम कर सकता है। मतलब 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स इनके लिए वायबल भी हो सकता है। तो देखो एक बॉडी है जिसका नाम है RISE यानी राइज, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। इन्होंने एक इंडिजिनस सोडियम आयन प्रोटोटाइप इंजीनियर किया 180 वॉट पर केजी का एनर्जी डेंसिटी के साथ, और जो LFP के लोअर टियर के साथ डायरेक्टली कंपेटिटिव हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाता है इंडिया की फ्यूचर ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। और ऐसे ही एक और नंबर है जो कि मुझे जेन्युइनली रुकने पर मजबूर करता है। IIT बॉम्बे रिसर्च कर रहा है, काफी काम कर रहा है कि कैसे हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाए जो कि बैटरीज को सिर्फ 5 मिनट के अंदर 94% तक चार्ज कर दे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने बेंगलुरु की एक कंपनी नोपो नैनो टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है। इंडिया इजराइल जॉइंट फंड के अंडर स्पेसिफिक गोल के साथ सोडियम आयन आर्किटेक्चर में सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स इंटीग्रेट करें, जो कि सेल्स की और बैटरीज की लाइफ को काफी ज्यादा बढ़ा दे। मुझे पता है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े शब्द आए थे, मुझे भी इसका मतलब नहीं पता है, बट इतना पता है ये बहुत जरूरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और हाँ, एक और चीज जो मैं बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में आपको बता देता हूँ, अच्छी चीजें हो रही हैं बट कॉमर्शियल स्केल पे ये टेक्नोलॉजी कम से कम 2 से 3 साल दूर है, कम से कम। एंड स्केल अप होने में 10 से 12 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और इसमें लगेगा। ये कल का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि सोडियम आयन में चाइना की सेम लेवल की डोमिनेंस नहीं है, अभी कोई मैसिव हेड स्टार्ट नहीं है। वो काम कर रहे हैं, हम सबसे तो आगे हैं लेकिन उतना भी आगे नहीं है। 8000 पेटेंट पोर्टफोलियो हैं उनके, लेकिन हम कैचअप कर सकते हैं अगर इंडिया सोडियम आयन में सीरियसली इन्वेस्ट करे और एक्चुअल में उसे कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ ले जा पाए, तो ये जेन्युइनली एक न्यू प्लेइंग फील्ड हो सकता है जहां इंडिया चाइनीज प्लेबुक का फॉलो ऑन नहीं कर रहा होगा बल्कि इंडिपेंडेंटली उससे कंपीट कर रहा होगा। तो दोस्तों, ये जो पूरी पिक्चर अभी हमने देखी, इस पूरे लैंडस्केप को जो अभी हमने देखा, उससे हमें क्या पिक्चर मिलती है कि इंडिया के पास 3 पाथ्स हैं और तीनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। पहला, चाइनीज IP को लाइसेंस करो और मैन्युफैक्चरिंग स्केल करो। अमारा राजा और एक्साइड जैसी कंपनीज, रिलायंस भी यही कोशिश कर रहा है, सब इसी रास्ते की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सोवरेंटी डिले हो रही है इससे। और दूसरा, क्रिटिकल मिनरल्स को माइन करो, अब्रॉड जाओ और माइंस को एक्वायर करो, रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अंदर बिल्ड करना शुरू करो। काबिल यही कर रहा है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन 5 से 7 साल का टाइम आराम से इसमें भी लगेगा। और रिफाइनिंग बॉटलनेक भी अभी सॉल्व करना बाकी है, जिसके लिए कैपिटल भी हमें सॉर्ट करना पड़ेगा कि इतना पैसा आएगा कहां से। पर यहीं पे आता है तीसरा कदम, सर्कुलर इकोनॉमी प्लस ऑल्टरनेटिव केमिस्ट्रीज। रिसाइकलिंग से डोमेस्टिक सेकेंडरी सप्लाई को क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड सोडियम आयन में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम चाइना को आगे की टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट ना करने दे, मोनोपोली क्रिएट ना करने दे। एंड टू बी ऑनेस्ट, कोई भी पाथ अकेले सफिशिएंट नहीं होगा, इसीलिए इंडिया भी तीनों पाथ साइमल्टेनियसली परस्यू कर रहा है। लेकिन एक क्लैरिटी जो कि इस पूरे एनालिसिस से हमें मिलती है वो ये है, इंडिया का मेड इन इंडिया EV प्रोग्राम या फिर बैटरी सेल प्रोग्राम रियल है, कार्स रियल है, बैटरीज रियल है, एम्बिशन रियल है, रोड्स पे व्हीकल सब कुछ रियल है, पैसा भी रियल इसके ऊपर लग रहा है। लेकिन असली रेवोल्यूशन जब इंडिया जेन्युइनली इंडिपेंडेंट होगा, वो तब होगा जब तीसरा पाथ कॉमर्शियल रियलिटी बनेगा। मतलब तब जब इंडियन मेड सोडियम आयन सेल्स, इंडियन माइंड और इंडियन रिफाइंड लिथियम एंड इंडियन बिल्ट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के साथ ये सब कुछ एक साथ काम करेगा। जब तक वो दिन नहीं आता है, तब तक मेड इन इंडिया EVs का दिल चाइनीज सप्लाई चेन से धक धक करता रहेगा। और ये पैराडॉक्स ऑनेस्टली एक्नॉलेज करना शायद अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इस जर्नी का एक हिस्सा, एक पार्ट है, क्योंकि जो हम एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे वो हम फिक्स कैसे करेंगे। बट इसी बात पे आज का ये डीप डाइव यहीं पे खत्म होता है। सब्सक्राइब का बटन दबा दो। आप देख रहे हैं ग्रो एज, मैं हूं जयंत मुद्रा, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नए डीप डाइव के साथ।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.